डॉक्टर सदाकत मेरे साथ हैं, विनिंग बेस से आपका ताल्लुक है, CEO हैं आप, बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से उनका प्रोग्राम सुनते हैं। काइंडली एक पेपर पेंसिल अपने सामने रख लें ताकि आप नोट कर सकें। आज जो हम बातें कर रहे हैं वो है उन लोगों के लिए जो शराब नोशी के आदी हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। ये अल्कोहलिज्म जो है ये आदत है या मर्ज है कोई? ये मर्ज है। आदत वो चीज़ होती है जिसका फ़ायदा होता है। हमेशा आदत उस चीज़ को कहा जाता है कि जो हम करना चाहते हैं हम करते हैं, हम उसे करने की राह तकते हैं और फिर जब हम उस चीज़ को करते हैं तो उससे फ़ायदा होता है। बुरी आदतें भी होती हैं ना? वो बुरी आदतें जो हैं ये दुरुस्त लफ्ज़ नहीं है, वो इल्लतें होती हैं। अच्छा ठीक है। तो उनके लिए अलहदा लफ्ज़ है। जैसे कई दफ़ा लोग कॉन्फिडेंस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं और फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो वो डिफिडेंस उसके लिए लफ्ज़ होता है। तो इसी तरह आदत का जो सही मानों में मतलब है कि कोई फ़ायदेमंद काम जो आप बार बार करते रहे और अब आपकी सेकंड नेचर बन चुका है। सही। तो अब जब ये मर्ज पैदा कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात है? अच्छा, इसका ताल्लुक किसी के इस फेल से नहीं है कि वो जानबूझ के चाहता है कि वो अल्कोहलिक बनना या शराब नोश या बला नोश बनना चाहता है। ये जिस्मानी खराबी होती है जो शराब पीने वालों में से 10% के जिस्म में खुद ब खुद वाक़ होती है और इसका ताल्लुक जेनेटिक्स से होता है। शराब पीने का नहीं, लेकिन इस मर्ज के आने का ताल्लुक जेनेटिक्स से होता है। शराब तो लोग इर्द गिर्द के माहौल से मुतासर होकर पीते हैं, ठीक है, लेकिन वो शराब के मरीज बनेंगे, बलानोश बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस बात का फैसला उनके जिस्म के अंदर खुफिया खाने में होता है, जिसे जीन्स कहा जाता है। वो जो कहते हैं बड़ा गम उठाया हुआ है तो पी लेते हैं, तो जी लेते हैं, तो चल जाते हैं। ये गज़लों में इस तरह गानों में होता रहता है और उनको नहीं पता होता, और शराब के मरीजों को भी पता नहीं होता कि उनके जिस्म में क्या वाक़या या सानेहा हो गया या हादसा हो गया। वो होता क्या है? बहरहाल क्या सिम्टम्स आएंगे? ये बायोलॉजी में चेंज आती है। ये जैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, जैसे शुगर बेकाबू हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसी तरह जिस्म के निज़ाम में, जिस्म में आप हैरान होंगी सुन के कि हमारे जिस्म में शराब से निपटने का एक बड़ा एलेबोरेट निज़ाम है। अच्छा, हमारे जिस्म में जिस चीज़ से मुतल्लिका निज़ाम ना हो वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते। मसलन हम घास नहीं खा सकते। अच्छा, क्योंकि हमारे जिस्म में घास से निपटने के लिए निज़ाम नहीं है। सही। इसी तरह बकरी गोश्त नहीं खा सकती क्योंकि उसके जिस्म में गोश्त से निपटने का निज़ाम नहीं है। लेकिन हमारे अंदर शराब का निज़ाम है, निज़ाम मौजूद है, बहुत एलेबोरेट निज़ाम मौजूद है और वो प्रोसेस करता है शराब को, और उसमें से हमारी जो ख्वाहिश होती है कि रिलैक्सेशन निकले या इस तरह के मामला हो तो वो करता है। तो फिर उस सिस्टम में खराबी हो जाती है, सिस्टम में खराबी हो जाती है। वो ये प्रोसेसिंग में कुछ ऐसा ट्विस्ट आ जाता है। मेरे नज़दीक तो डॉक्टर साहब शराब नोशी का, जिसे बला नोश कहेंगे, वो एक ऐसा बंदा जो पीता ही रहता है, या फिर ये कि बहुत सारे लोग सारा दिन सुबह से शुरू होते हैं रात तक, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी किसी महफिल में जाते हैं और उलट जाते हैं वहाँ पे। देखिए, कोई भी ऐसा इरादे से नहीं करता कि वो ड्रंक हो। ड्रंक होना दुनिया भर में एक स्टिग्मेटिक चीज़ है। ठीक है। लोग शराब पी के मुकम्मल में होश में रहना जो है उस पे प्राइड लेते हैं, ड्रंक होने में कोई प्राइड नहीं लेता। अगर कोई ड्रंक हो भी तो मानने पे तैयार नहीं होता कि मैं ड्रंक हूँ। तो इसका मतलब है कि ये कोई ऐसा काम नहीं है जो लोग इरादे से करते हैं। हाँ, शराब पीने का जो आगाज़ करते हैं ये आमतौर पर लोग इरादे से करते हैं। किसी की तरफ से दावत मिलती है या सफ़र में, हवाई सफ़र में ऑफ़र होता है, या 5 स्टार होटल में आप क़याम करने जाते हैं तो या एक लड़के ख़ास तौर पे बड़ी इनकी फैंटेसी होती है उनके, हाँ सिगरेट पीना, वो बड़ों को देखते हैं पीते हुए और इसके बारे में सुनते हैं तो समझते हैं पता नहीं कितनी कोई कमाल चीज़ होती होगी। क्यूरियोसिटी की बात होगी। हालांकि जो भी ड्रग्स या शराब इस्तेमाल करता है तो इसका ऑटोमेटिक मतलब ये है कि वो बीमार है। मुझे बताएं कि सर दर्द के बगैर तो आप 2 गोलियां पॉन्स्टोन भी नहीं लेते। हाँ। तो इसका मतलब है जब आप कोई ड्रग्स लेते हैं, और अल्कोहल बड़ी स्ट्रॉन्ग ड्रग है, और जब आप अल्कोहल लेना चाहते हैं तो इसका मतलब देयर इज ऑलरेडी समथिंग रॉन्ग विद। अच्छा, अगर आप इन लोगों से बात करें ना डॉक्टर साहब, तो इनके पास बड़े अजीबोगरीब पॉइंट्स होते हैं। जैसे कहते हैं यूरोप में सारे गोरे पीते हैं, थोड़ा थोड़ा पीते हैं सब, उनमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है? अगर थोड़ा थोड़ा हम रेगुलर पी लेते हैं और नॉर्मल उसमें पीते हैं और उससे हमारी सेहत इफेक्ट नहीं होती, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? अच्छा, नहीं, गोरों में भी यही मसला है कि 10% उनमें से भी अल्कोहलिक बन जाते हैं और बाकी 90% को इम्यूनिटी हासिल होती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि गोरों की वजह शोहरत या दुनिया में कामयाबी का राज शराब पीने में नहीं है। हाँ। बल्कि ये उनका वो तबका होता है जिस पे उनको भी बड़े मसाइल हैं। और अमेरिका में जैसे देखा जाए तो कोई 2.5 करोड़ अल्कोहलिक्स हैं जो कि उनके लिए सबसे बड़ी थ्रेट हैं।
सही। और उनके निज़ाम में बाकायदा ये अब कोशिशें की जा रही हैं। आपको पता है कि 1920 में शराब पे पाबंदी का कानून आया था अमेरिका में, और 13 साल पाबंदी रही। लेकिन जब फिर लोगों ने घरों में शराब बनानी शुरू कर दी तो उन्होंने सोचा कि फ़िलहाल इस कानून को ख़त्म करते हैं और 100 साल में कोशिशें करके इसको अपने मुल्क से निकालते हैं। सही। और फिर उनकी कोशिशों में अब बड़ी कामयाबी है। अब अमेरिका में सिर्फ 64% लोग